तो अगला टॉपिक है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है वो हम जानेंगे। पाइथन में इनपुट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका उपयोग यूजर से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन यूजर द्वारा दी गई इनपुट को एक स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करता है। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है यूजर से इनपुट लेना है। इस फंक्शन का उपयोग करके हम किसी भी प्रकार का डेटा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि नाम, एज, एड्रेस। बेसिकली इनपुट फंक्शन जो है वो हम कोई सा भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका पैरामीटर देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट में जो है यह एक स्ट्रिंग है जो यूजर को इनपुट देने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। यह यूजर को यह बताता है कि उसे क्या इनपुट करना है। यदि प्रॉम्प्ट नहीं दिया गया तो डिफॉल्ट में कोई मैसेज नहीं दिखेगा। तो प्रॉम्प्ट जरूरी है। और हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, कैसे, जैसे कि यहाँ पे बेसिक इनपुट जो है तो क्या होता है, यहाँ पे नेम एक वेरिएबल बनाए नेम के नाम से, और यहाँ पे नेम के नाम से स्टोर कर रहे हैं। इनपुट डाले एंटर योर नेम, तो प्रिंट करें हेलो। यहाँ पे नेम जो भी मतलब वहाँ पे वो नेम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कैसे होगा वो अभी हम जो है वो जुपिटर पे परफॉर्म करेंगे। बस मैं ये थ्योरी बता रही हूँ कि वो माइंड में थोड़ा सेट हो जाए। तो इनपुट को अन्य डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, हमें कई बार इसे अन्य डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली एग्जाम्पल है, अगर हमें किसी का एज जानना है तो इनपुट एंटर योर एज। तो यहाँ पे जो एज लिखा हुआ है यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो आपको प्रॉम्प्ट जो लिखना होगा, अगर आपको नेम किसी का जानना है तो यहाँ पे एज की जगह नेम रहेगा, एज डालना है तो एज रहेगा, अगर एड्रेस डालना है तो एंटर योर एड्रेस। तो बेसिकली स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना जो है। अब जैसे कि एज को क्या करना है हमें, एज तो एक क्या है इंटीजर हमें आएगा। जैसे कि एज कोई भी बोलेगा 20, 25 या 30 जो भी है तो वो इंटीजर रहेगा। तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना एज को, अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करें तो नेक्स्ट जो यूजर है वो हमें एज बताएगा, जैसे कि 20, 25 जो भी है। तो यहाँ पे प्रिंट योर एज इज, यहाँ पे एज आ जाएगा। जो भी वो यूजर जो है यहाँ पे एंटर करेगा तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे कि मल्टीपल इनपुट्स जाने, हम एक से अधिक इनपुट भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें यूजर से उनका नाम और आयु पूछना हो तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रॉम्प्ट यूज होता है। तो होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। इसका थ्योरी बेसिकली मैं बता रही हूँ, लेकिन जो है हम परफॉर्म करेंगे जुपिटर पे। तो महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हमें याद करना है एरर हैंडलिंग। यदि यूजर द्वारा इनपुट किया गया डेटा हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना हो तो एरर हैंडलिंग भी बता सकते हैं, इसमें एरर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्रिंट करना होगा इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर ए नंबर। तो ये भी एक हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि व्हाइट स्पेस हैंडलिंग, इनपुट को क्लीन करने के लिए हमें स्ट्रिप फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलो इंटर योर नेम स्ट्रिप, तो ये जो है ये व्हाइट स्पेस हैंडलिंग, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो होप सो आगे आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करता है और हम एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थ्योरी था इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का टाइप था और कुछ पैरामीटर्स जो है हम लोग जाने, यूजर जाने, और इसका जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो भी जाने। तो बेसिकली अब हम लोग परफॉर्म करते हैं जुपिटर पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इनपुट फंक्शन मैंने हेडलाइन डाल दी हूँ, और आगे हम चलते हैं और जो हमने थ्योरी देखा था तो वही आज अभी जो है हम लोग परफॉर्म करेंगे जुपिटर पे। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाई x इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम और प्रिंट की हेलो x। तो देन अब हम इसको रन करते हैं
तो शिफ्ट प्लस एंटर करके रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो है मैं जो इनपुट में एक्स में जो स्टोर की थी एंटर योर नेम, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया। बेसिकली मैं यहाँ पे नाम किसी को भी डाल देती हूँ जैसे कि पूजा, पूजा। ओके देन तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया हेलो पूजा। तो ये एक तरह का हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक नेम हम लोग जाने कि नेम कैसे होता है। अब हमें अगर जानना है कि उसका एड्रेस क्या है तो देन हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो इनपुट स्ट्रिंग करते हैं एंटर योर एड्रेस, एड्रेस, एंटर योर सिटी नेम। ओके एंटर योर सिटी नेम देन ब्रैकेट क्लोज प्रिंट, प्रिंट करते हैं और प्रिंट में डालते हैं। प्रिंट में क्या लिखना होगा एंटर योर सिटी नेम। तो यूजर से हम ले रहे हैं एंटर योर सिटी नेम, तो प्रिंट हमें करना होगा वहां पे फॉर्म में योर सिटी नेम इज योर, इट्स ओके योर सिटी। अच्छा तो यहाँ पे मैं जो हूँ स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग का यूज हो रहा है तो योर सिटी नेम इज, देन क्या करना है स्ट्रिंग को क्लोज। देन अब हमें क्या करना है प्रिंट को, प्रिंट ये भी आना चाहिए एंटर योर सिटी नेम। तो यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट जो यूजर है वो जो है यहाँ पे अपना सिटी नेम एंटर करेगा तो देन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल पे चेंज की थी वाई में मैं स्टोर की थी ये, तो देन यहाँ पे वाई लिखना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे एंटर योर सिटी नेम जैसे कि गया, सिटी नेम मैं डाल देती हूँ गया। देन यहाँ पे प्रिंट होके आ गया योर सिटी नेम इज गया। ओके तो आगे हम और जानना चाहते हैं जैसे कि z नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और यहाँ पे हम डाल रहे हैं इनपुट देन एंटर योर एज। ओके देन एंटर योर एज। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट हमें क्या लिखना होगा फॉर्म में, तो हमें जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए योर एज इज, देन योर एज इज, जो यूजर है अपना एज डालेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। देन प्रिंट कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट जो है योर एज इज कोमा, और यहाँ पे जो है मैं जेड नाम का यहाँ पे स्टोर की हूँ तो जो यूजर रहेंगे वो जेड में स्टोर करेंगे अपना डिटेल्स और यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा शिफ्ट प्लस एंटर। तो एंटर योर एज, तो एज में मैं 20 डाल दे रही हूँ, एंटर योर एज इज 20। देन यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अगर हमें बेसिकली हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, नेम हो गया, सिटी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया। देन अगर हमें जो है ये पूरा फॉर्म, ये जो नेम है, सिटी नेम है, एज है, ये एक साथ मर्ज करके अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, देन वो भी देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके सो यहाँ पे कुछ एरर हो गया है। ओके इस चीज को हम कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं कंट्रोल वी। ओके देन एंटर। फिर से यहाँ पे हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर से हम यहाँ पे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, देन ओके एंटर कंट्रोल वी। तो अब क्या करना है, ये एक हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके तो
शिफ्ट प्लस एंटर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। देन चेक करना होगा हमें कहाँ पे वाज नेवर क्लोज योर सिटी नेम इज। अच्छा, सिटी नेम। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं की थी, तो इसीलिए जो है यहाँ पे एरर आ गया। तो अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर दी हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पे जो है एक फॉर्म क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अपना नाम क्रिएट कर रही हूँ। तो नेम में मैं अपना नाम डाल रही हूँ शबनम। ओके, देन एंटर। एंटर योर, हेलो शबनम, एंटर योर सिटी नेम। तो सिटी में नेम डाल दे रही हूँ गया। देन एंटर योर एज, एज में डाल दे रही हूँ 27। एंटर, योर एज इज 27, योर सिटी नेम इज गया एंड हेलो। तो ये एक फॉर्म क्रिएट हो गया। तो बेसिकली आप लोग सीख रहे होंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, यूजर से हमें डेटा कैसे लिया जाता है, ये हमें क्रिएट करना है। तो बेसिकली पहले हम जो है इनपुट फंक्शन का पहले जो है हमने थ्योरी जाना, थ्योरी की इनपुट फंक्शन क्या होता है, और बेसिकली प्रॉम्प्ट जो है वो क्या होता है, प्रॉम्प्ट में हमें क्या लिखना होता है, वो भी हमने अभी जाना। तो बेसिकली ये एक सिंपल सा इनपुट फंक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भी आगे जो है इसके लूप के बारे में जानेंगे। इसी में अगर हम इनपुट फंक्शन में ही लूप का यूज कैसे करेंगे वो भी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन बेसिकली पहले हम इन फंक्शन का बेसिक्स जान लें। सो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया। अगर हमको बड़ा फॉर्म क्रिएट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक फॉर्म क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इनपुट ली है एंटर योर नेम। तो सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे वेलकम। तो वेलकम का स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो वेलकम जो है ये इनपुट है एक्स। वाई इजकल टू इनपुट एंटर योर सिटी नेम। तो प्रिंट होगा योर सिटी नेम इज वाई। एंटर योर एज, एज जो है वो यूजर एज एंटर करेंगे। और अगर इसे एजुकेशन के बारे में जानेंगे, एंटर योर हाईएस्ट एजुकेशन। तो नेक्स्ट जो यूजर है वो अपना एजुकेशन एंटर करेंगे। और जो है एंटर योर ईमेल आईडी। तो वो जो है ईमेल आईडी जो है एंटर करेंगे। अगर हम इसमें और ऐड करना चाहें, सो एन इजकल टू, एन इजकल टू, अगर हम यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग स्टार्ट एंटर योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, then string close, then bracket close, print प्रिंट हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मोबाइल नंबर इज, मोबाइल नंबर इज कोमा, एन में स्टोर किए हैं तो यहाँ पे एन लिखेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे एक हमारा अच्छा सा फॉर्म क्रिएट हो गया है जिसमें हम एक यूजर का जो है वो बेसिकली बेसिक जो ये डेटा रहता है वो इसमें डेटा आ जाएगा। तो ये एक फॉर्म है, मान लीजिए कोई सा भी फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या कोई सा भी फॉर्म। तो यूजर का हम जो है वो डेटा लेना चाहते हैं तो इस तरह का जो है डेटा आ जाएगा हमारे पास। तो शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। तो एंटर योर नेम मीन्स यहाँ पे नाम डाल देते हैं आयुषी, आयुषी। देन वेलकम आयुषी, एंटर योर सिटी नेम, सिटी पटना। ओके, पटना। देन एंटर योर एज 26। देन एंटर योर हाईएस्ट एड्रेस एजुकेशन। तो हाईएस्ट जो है वो एमबीए कर देते हैं, एमबीए। सो एमबीए। और ईमेल एड्रेस जो है, मान लीजिए ईमेल एड्रेस abc
@gmail.com. Enter your mobile number 1234567890. ओके, तो ये जो है, ये हमारा एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट हो गया। तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो है ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है और हम इनपुट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिक सा ये एक इनपुट फंक्शन है, ना ही इसमें लूप का यूज हुआ है, ना ही अदर जो भी फॉर लूप वगैरह जो होता है वो इसमें कुछ ही सिंपल सा जो है इनपुट फंक्शन का यूज करके हम लोग ने एक फॉर्म क्रिएट किए हैं। सो अगर इसमें कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और असाइनमेंट ये है कि आप लोग ये जो है एक सेम टू सेम आप लोग अपने जो है जुपिटर पे ये है एक फॉर्म क्रिएट करना है बेसिक सा, और हमें कमेंट में मेंशन जरूर करना है। सो ये था इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट जो है हम क्लास में जानेंगे लूप का, जो है लूप का यूज करके फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। सो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर कि डेटा एनालिस्ट का जो प्रोजेक्ट है वो किस किस कंपनी में जो है जॉब रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे। ओके, तो गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी।